नमस्कार। जीआरएस न्यूज के लिए मैं गिरीश सिकरवार। आज इस नए वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक नौटंकी की। जी हाँ, दिल्ली में जो कल घटा वो राजनीतिक नौटंकी से ज़्यादा कुछ नहीं। गाजीपुर में कूड़े के ढेर को लेकर केजरीवाल ने कल लश्कर के साथ डंप स्थल का दौरा किया था। उन्होंने एमसीडी में 15 साल से उपस्थित भाजपाइयों की लानत मनावत की। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि आखिर 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली को साफ सुथरा क्यों नहीं किया। अकेले केजरीवाल नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर थी और उनके कार्यकर्ता भी वहां पर दर्शन कर रहे थे। निश्चित तौर पर सफाई को लेकर प्रदर्शन होना चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल का ये दूसरा कार्यकाल और दिल्ली आज से गंदी नहीं है। दिल्ली वर्षों से गंदी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कुछ कहना आज तक क्यों नहीं उचित समझा, ये एक सवाल है। दूसरी ओर मनोरंजक वाकया हुआ, जैसे ही भाजपाइयों को केजरीवाल के गाजीपुर डंप स्थल के दौरा करने की खबर लगी तो उनके भी कार्यकर्ता जवाबी प्रोटेस्ट करने आ गए। हालांकि उन दोनों के बीच में कोई झगड़ा या अन्य तनाव की स्थिति नहीं आई। भाजपा ने के प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और सांसद दिल्ली, उन्होंने यमुना की सफाई को लेकर केजरीवाल को घेरा। निश्चित तौर पर सफाई को लेकर अगर जनप्रतिनिधि सचेत होते हैं तो निश्चित ही उनकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन दिल्ली की नगर निकायों में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ही काबिज है। क्या उनका नैतिक दायित्व नहीं बनता कि दिल्ली को साफ सुथरा रखा जाए? और क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल ये बताएंगे कि इतने दिन सत्ता में रहने के बाद आपने दिल्ली की गंदगी के लिए सवाल खड़े क्यों नहीं किए? ये जो राजनीतिक नौटंकी जो कल दिखाई दी, इसके मूल में सिर्फ गुजरात का चुनाव है। गुजरात के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होकर अपना 27 साल से चल रहा कब्जा बरकरार रखना चाहती है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी दिल्ली के बहाने
गुजरात पर खुद को चर्चा में बनाए रखे। सभी सरकारों को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करने का अधिकार है। निश्चित तौर पर सभी राजनीतिक दल जो सत्तासीन हैं उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने समय समय पर पेश करना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह एक दूसरे की लानत मनानत करके खुद को सुपरमैन साबित करने की जो प्रवृत्ति राजनीति में चल रही है उसकी सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। गुजरात में निश्चित तौर पर बीजेपी खुद को सुखद स्थिति में नहीं पा रही और खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि अधिकांश केंद्रीय मंत्री वहाँ का दौरा न सिर्फ कर रहे बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी लगातार गुजरात पर निगाहें बनी हुई हैं और अभी हाल में ही ऐसे संकेत मिले हैं कि बड़े तौर पर दिल्ली के जो 4 शहर हैं, बड़ौदा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर यानी कि अहमदाबाद, तो इन शहरों के अधिकारियों को बदल दिया जाएगा और भी तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर रही है, तो उन जगह पर भी अधिकारियों को बदला जाएगा। यानी कि राजनेताओं को अब खुद के किए पर विश्वास नहीं है, वो सिर्फ अधिकारियों और अपनी मशीनरी के बल पर ही चुनाव जीतना चाहते हैं। नहीं, केंद्र सरकार या गुजरात की सरकार गुजरात मॉडल का दावा करती नहीं लगाती हैं, तो आखिर वो कौन सा मॉडल है जिसमें कि हजारों प्राथमिक विद्यालय बंद किए जा रहे और स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल है। दिल्ली से मैंने अपना वीडियो आप लोगों के सामने शुरू किया था, लिहाजा मेरा दोनों सरकारों से ये रहेगा, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि दिल्ली की सत्ता पर केजरीवाल जी का कब्जा जरूर है, लेकिन ज़मीन और नगर निकायों पर इस तरह भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो उसका भी दायित्व बनता है कि दिल्ली को साफ सुथरा रखें और राजनीतिक नौटंकी छोड़ने के बजाय जो राजनीतिक नौटंकी कल राजनीतिक दलों ने की है दिल्ली की सफाई को लेकर, वो सिर्फ नौटंकी न रहे बल्कि आम जनता को निश्चित तौर पर लाभ दिलाया जाए। नहीं तो ये अगर केवल चुनाव के कारण ही राजनीतिक दल सचेत होंगे और राजनीति करेंगे तो आम जनता को ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। आम जनता भी गौर करे और ऐसा जनप्रतिनिधि चुने। कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, चतुर्थ इंजन, जो जनप्रतिनिधि अच्छे हैं उनका चुनाव करें, जिससे कि जनता को
लाभ मिले और उसकी स्थिति में भी सुधार